मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 प्रक्रिया में पूर्व नियमों को प्रवर्तित कर इस प्रकार विसंगतिपूर्ण नियमावली सृजित की गई, जिससे पूर्व सैनिकों को भर्ती अवसर समाप्त हो जाए। संपूर्ण परीक्षा की प्रक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि पूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण समाप्त किया जा रहा। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020, जिससे भूतपूर्व सैनिकों के 600 सदस्य, जिससे शारीरिक दक्षता परीक्षा के 3000 पूर्व सैनिकों को क्वालिफाई किया जाना था, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी पूर्व सैनिकों को क्वालिफाई नहीं किया गया, जबकि भूतपूर्व सैनिकों की सीट सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही रहती है। भूतपूर्व सैनिकों के साथ अपमान करना और राज्य के सरकारी संस्था में अफसरों को खत्म करना है। ऐसे सरकार की तानाशाही कदम से भूतपूर्व सैनिकों में रोष व्याप्त है। अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं पूरी की तो आगे वह विशाल आंदोलन और सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सवाल कई उठ सकते हैं। जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आज उन्हें ही भर्ती परीक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है और साथ ही क्वालिफाई भी नहीं किया जा रहा है। बहरहाल देखना अहम होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या भूतपूर्व सैनिकों को इंसाफ मिलता है या नहीं। ग्वालियर से दिनेश सिद्धांत की रिपोर्ट। 40 दिन से ये धूप में बैठे हैं, 48-49 डिग्री टेम्परेचर पे, और ये लोग मिलने नहीं आ रहे। आज ये आश्वासन दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के मिलवाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। नहीं विषय है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो हमारी बात को ऊपर तक भेजें। और ये हमारी मांग है कि हमारे यहाँ 44 दिन हो गए हैं यहाँ पे धरने पे बैठे फौजियों के। तो ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि पूर्व सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का सम्मान, और आज हमारे ही साथ इतना कूटनीति के साथ छुरा भोंकने वाला काम कर रहे हैं कि एक तरफ से हम एलओसी पे खड़े हैं और ये हमारे पीठ पीछे हमारे छुरा भोंक रहे हैं। सरकार के जो कुछ मंत्री हैं, कुछ नेता हैं, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देश की रक्षा जवान और किसान करता है, आप सबको पता है। तो मैं निवेदन है, बाकी हमारे भाई साहब हैं, आपको थोड़ा वो भी अपना विस्तार में बताएंगे। अभी आपने कुछ समय पहले माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी का आपने घेराव किया था और वापस जाओ के नारे लगाए थे, फिर उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला था? मैंने सिंधिया जी को ज्ञापन दिया था। सिंधिया जी से मैंने आज 1.5 महीने से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके पीए से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमने जो 2 ज्ञापन दिए थे, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो आज तक सिंधिया जी का कोई भी हमारे पास किसी भी प्रकार का आश्वस्त करने वाला बयान नहीं आया है। और ना ही मैंने जितने भी यहाँ के जो मंत्रीगण हैं सबको मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को ज्ञापन दिया है, सिंधिया जी को ज्ञापन दिया है, तुलसीराम सिलावट जी को ज्ञापन दिया, उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय को ग्वालियर पे ज्ञापन दिया है, और अपने दिग्विजय सिंह को ज्ञापन दिया है, उसके बाद कमलनाथ जी को ज्ञापन दिया है। लेकिन कहीं से भी अभी तक हमको किसी ने कोई भी सहानुभूति की नज़र से नहीं देखा है। तो इस देश में सैनिकों का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार में अनादर किया जा रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने, नहीं तो कल हमने हाईवे को जिस प्रकार से थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस किया था, हमारे जिस पे कम से कम 400 बंदे वहाँ पे रोड पे उतर के, और मात्र हमने थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस किया, उसके लिए पुलिस आला अधिकारी सब वहाँ पे एकत्रित हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो 20,000 हमारे पूर्व सैनिक हैं ग्वालियर संभाग में, वो सब कल हमारे साथ में खड़े हों। इससे पहले मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद। और अभी तक अपने कितने जिलों में ये संगठन और कितना धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? ये हमारा धरना प्रदर्शन जैसे जबलपुर में भी अभी नहीं ले गया, जिसके लिए हम आज कई दिनों से, आज 44 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। सरकार ने अभी तक हमारी मांगें नहीं सुनी। कल जब हमने अपना शांतिपूर्वक 44 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब कल हमने NH 44 पे प्रोटेस्ट करने गए, धरना प्रदर्शन किया, रैली की, तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस के CSP रवि भदौरिया साहब थे, एडिशनल SP अभिनय चौक से, इन्होंने हमसे बोला कि आप अभी यहाँ से
धरना हटाइए और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी बात ऊपर तक रखेंगे। और इन्होंने वहाँ से हमारा जो प्रदर्शन था वो हम लोगों ने रोक लिया और हमने कहा, इन्होंने पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया कि हम आपका डेलीगेशन भोपाल तक भिजवाएंगे और आपका जल्द से जल्द आपका निराकरण करवाएं। तो पुलिस ने भी कल हमारे साथ धोखा किया और जब हमारे जो सारी जो टीम थी, जैसे जौरा से आई थी, सबलगढ़ से, मुरैना से, पोरसा से, भिंड से, बाहर से भी लोग, देवास, सागर, सब जगह से आए थे, तो इन्होंने धोखे से फिर जो हमारी टीम चली गई, हमारे 21 लोगों को इनने गिरफ्तार किया पुलिस ने। जो पुलिस ने और जो पुलिस की गतिविधि थी वो कल की बहुत ही एक निंदनीय घटना है कि हमारे पूर्व सैनिकों को और जो शहीद परिवारों का आरक्षण है, जो हम देश की सेवा 20 साल करते हैं, कठिन परिस्थितियों में अपना सारा जो भी हमारे निजी स्वार्थ को छोड़ के, और इस प्रकार सरकार आज 44 दिन से हम लोग यहाँ कड़कती धूप में यहाँ पे 48 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, तो सरकार ने अभी तक हमारी मांग नहीं सुनी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग सुने और हमारा जो जो देश में यहाँ से संदेश जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने फौजियों के साथ की जो मांगे हैं वो क्या मांगे हैं और कब से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ये हमारा धरना प्रदर्शन का 44वां दिन है और 3 अप्रैल से लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं। जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो हमारा भूतपूर्व सैनिकों का और शहीद परिवारों का जो आरक्षण 10% ओरिएंटल कंपाउंड वाइज के आधार पर हमारा आरक्षित था, जो कि महामहिम राज्यपाल द्वारा गजट में प्रक्रिया में संशोधित है, उसको अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, बल्कि ख़त्म कर दिया। तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे उसमें अभी मात्र 6 बंदों को जो जनरल कटअप से फाइट करके गए हैं उनको लिया गया है। तो जो हमारा सर, ये जो भूतपूर्व सैनिक आज यहाँ रायरू तिराहे पर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रशासन किस प्रकार से सहयोग कर रहा है और क्या आश्वासन आपने दिया? भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो मांगें रखी गई हैं, इनको वरिष्ठ स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जो भी वरिष्ठ नेतृत्व जब भी यहाँ दौरे पे आएंगे उनका डेलीगेशन भी उनसे मिलवाया जाएगा, ऐसा आश्वासन उनको दिया गया है। और साथ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उनसे कहा गया है। ये चक्का जाम करने की भी ऐसी बातें निकल के आ रही है? नहीं, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किया गया है। चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है और समझाने के बाद वो अपनी रैली लेके चलने के लिए तैयार है। हमको इस धरने पे बैठे हुए गवर्नमेंट में या प्रशासनिक अधिकारी जितने बैठे हैं, उन्होंने किसी ने आज तक हमारी मांग को नहीं सुना। मध्य प्रदेश सरकार में जितने भी गृह सचिव हैं या जो अपर IAS अधिकारी हैं, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। उसके आफ्टर देम जितने नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के सभी को हमने ज्ञापन दिया, उसके आफ्टर देम नो रिस्पॉन्स इवन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। उसके बाद आज हमने डिसीजन लिया कि NH जो अपना ये 43 है, इसको 44 को आज इसको हमने यहाँ पे थोड़ा कुछ देर के लिए होल्ड किया है। माननीय CSP साहब भदौरिया जी आए हैं, जो हमको ये अनुशासन दे रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी मांग को ऊपर तक रखेंगे। लेकिन हम ये गवर्नमेंट से प्रशासन में जितने बैठे हुए अधिकारी हो चुके हैं, ये देश कौन चलाता है? जो IAS अधिकारी हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, देश को वो चलाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हैं या अपने मुख्यमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनको इस बात की सूचना किसने दी? कोई ना कोई तो IAS अधिकारी है, उसने ये गाइड किया।